चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले एक्सेल की डेफिनेशन देखते हैं कि एक्सेल क्या है, इसका क्या यूज है, क्यों हम एक्सेल को यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक्सेल इज अ पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम you can use to automate accounting work, organize data and perform a wide variety of tasks. एक्सेल क्या है? एक ऐसा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें आप अपना अकाउंटिंग वर्क यानी अपने डेटा को एक पर्टिकुलर मैनर में मेंटेन कर सकते हो इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एक्सेल इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। ये आपका बेसिकली कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए यूज होता है, प्लस उसको विजुअलाइज करने के लिए यूज होता है थ्रू चार्ट्स। ठीक है, ऑल्सो दिस एप्लीकेशन इंक्लूड डेटाबेस एंड चार्टिंग फीचर्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चार्ट की हेल्प से हम इसको एनालाइज करवाते हैं और विजुअलाइज कराते हैं। ठीक है, तो एक्सेल क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा एक स्प्रेडशीट जहां पर आप अपने डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं आगे हम जाके अभी सीखेंगे। इसके एक्सटेंशन की बात की गई है .xlsx। जो भी फाइल सेव होगी वो आपकी इसी फॉर्मेट के अंदर सेव होगी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसको ओपन कैसे करते हैं? विंडो की के साथ R प्रेस करोगे, आपने सिंपली टाइप कर देना है एक्सेल, एंटर करोगे, आपके पास एक्सेल ओपन होके आ जाए। ठीक है, यहाँ से हमने इसको मैक्सिमाइज कर लिया। अब देखो, वर्ड में हम किस में काम करते थे? वर्ड में हम किस पे काम करते थे? पेजेस पे। पावर पॉइंट में हमने किस पे काम किया? स्लाइड्स के ऊपर। और एक्सेल में हम किस पे काम करेंगे? शीट्स के ऊपर। ठीक है, शीट या फिर हम यहाँ पर इसको स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं। और बहुत सारी स्प्रेडशीट्स को मिलाकर आपकी एक वर्कबुक बनती है। जैसे वर्ड में बहुत सारे पेजेस को मिलाकर आपका एक डॉक्यूमेंट बनता है, बहुत सारी स्लाइड्स को मिला के पावर पॉइंट में आपकी एक प्रेजेंटेशन बनती है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारी शीट्स को मिलाकर आपकी एक वर्कबुक बनती है। ठीक है, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं, आपके पास ये वर्कबुक आई। यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये ABCD विजिबल हो रहे हैं, ये सारे आपके क्या हैं? कॉलम्स। और जो आपके पास यहाँ पर काउंटिंग शो हो रही है, ये आपकी है रोज। कॉलम्स आपके हमेशा वर्टिकल होते हैं, रोज आपकी हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, जब एक कॉलम और एक रो इंटरसेक्ट करते हैं उस प्लेस को हम यहाँ पर कहते हैं सेल। तो अगर मैं बात करूं, सेल क्या है? अ प्लेस वेयर अ रो एंड अ कॉलम इंटरसेक्ट, वो आपका क्या कहलाएगा? सेल। ठीक है, कैसे? जहां पर आपका एक कॉलम और एक रो। ठीक है, पहले कॉलम पे क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करके रखो, देन अपनी रो भी सिलेक्ट कर लो। दोनों चीज एक साथ सिलेक्ट हो गई। ये जो आपका एक डार्क ग्रे में शो हो रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा? सेल। अब यहाँ पर हर एक सेल का एक नाम होता है। ठीक है, हर एक सेल का एक नेम होता है। वो नेम हम कैसे रखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे वो उसका कॉलम नेम क्या है, फिर हम चेक करेंगे उसका रो नंबर क्या है। यानी अगर मैं इस वाले सेल की बात करूं, कौन से कॉलम पर है? B, कौन सी रो में है? 5, तो इसका नाम क्या हो गया? B5। ठीक है, इस वाले सेल की बात करूं तो D कॉलम में और आपके पास ये 8th रो में है, तो इसका नाम क्या हो गया? D8। वरना आपके पास यहाँ पर एक नेम बॉक्स भी आता है जहां पर आप अपना देख सकते हो। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या है? नेम बॉक्स, जहां पर आप अपने सेल का नेम देख सकते हो। क्लियर? अब हमें यहाँ से चेक करना है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, अब या तो मैं यहाँ से इस तरीके से स्क्रॉल करती रहूं, लेकिन स्क्रॉल कब तक करते रहेंगे? तो आपके पास शॉर्टकट की आती है, आपने यहाँ पर प्रेस करना है कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। किस लिए प्रेस करना है? ये लास्ट रो पे जाने की। और ऐसे अगर आपको लास्ट कॉलम पर जाना है तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ राइट एरो की। क्लियर? कंट्रोल के साथ जैसे आपने डाउन एरो की प्रेस किया, देखो आप यहाँ से लास्ट रो पर पहुंच गए और यहाँ से इसने मुझे बता दिया कि आपकी कितनी रोज है?
10,48,576 आपके अंदर यहाँ पर एक्सेल में रोज आती हैं। ठीक है, ये आपके रोज है। अब ऐसे अगर हमें देखना है कि एक्सेल के अंदर कॉलम्स कितने हैं, तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो पर जाना है, तो उसके लिए अगेन दोबारा क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अप एरो की। अब आगे आगे कॉलम्स पर जाते रहेंगे, ABCDGFG MNOP QR USB, इस तरीके से आपका Z तक आ गया। Z के बाद AA AB AC, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करो, आप लास्ट कॉलम पर आ जाओ। अब आपको इसने यहाँ से नाम तो बता दिया कि आपका यहाँ से जो नाम है लास्ट कॉलम का वो क्या है, XFD, लेकिन क्या यहाँ पर इसने मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करके बताए? नहीं। तो इसके लिए आपके पास फंक्शन होता है इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इससे आपको ये कॉलम्स काउंट करके दे देगा। यहाँ पर लगाते हैं इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर अब आपने इसको क्या इसने करके दे दिया, मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल के दे दिए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 16,384। ठीक है, और रोज आपकी कितनी थी, 10,48,576 आपके पास रोज। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं डिलीट। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस कर दो, आप अगेन अपने स्टार्टिंग सेल पर आ जाओ। अब यहाँ पर सबसे पहले कुछ डेटा तैयार करते हैं। यहाँ से हमने ले लिया रोल नंबर। नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए या तो आप एरो की का यूज कर लो, या नीचे जाने के लिए आप इसमें एंटर यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सेल में समझना है कि यहाँ पर आपके पास 3 तरीके के कर्सर आते हैं। क्या? 3 तरीके के आपके पास कर्सर आते हैं। एक जो आपको इस वक्त विजिबल हो रहा है, ठीक है, अगर आप सेल की बाउंड्री पर आओगे तो आपको एक ऐसा कर्सर दिखेगा जिसके चारों तरफ एरो है, और सेल के अगर आप इस ग्रीन बॉक्स की डॉट पर आओगे तो आपको एक सिंपल प्लस का साइन दिखेगा। तीनों प्लस और यानी तीनों कर्सर का यहाँ पर अलग अलग यूज है। जो फर्स्ट कर्सर है आपका व्हाइट कलर का, इससे क्या होगा, आपके सेल्स सिलेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप का आपका कर्सर है, ये आपका यूज होगा बेसिकली एक सेल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, यानी ये वाला कर्सर आपका शिफ्टिंग के लिए यूज होता है। और तीसरा कर्सर, लेट्स सपोज मैंने कहा मुझे सबका रोल नंबर 1 लिखना है, या फिर ये आपका फॉर्मूला ड्रैग करने के लिए भी यूज होता है, क्योंकि एक्सेल में हम अगर आपके पास 1 लाख भी डेटा है तो इसमें आप 1 लाख बार फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप फॉर्मूला सिर्फ एक ही बार लगाओगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर दो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 3 तरीके के कर्सर आते हैं। एक अगर आप देखोगे तो आपको एक इस तरीके का कर्सर दिखेगा जिससे आप बेसिकली क्या करते हो, सिलेक्ट। एक कर्सर आपको इस तरीके का दिखेगा जो आपका बेसिकली किस लिए यूज होता है, मूव या फिर शिफ्टिंग के लिए। और एक जो आपका एकदम सिंपल प्लस है वो किस लिए यूज होता है, ड्रैग कराने के लिए। ठीक है, तो ये 3 कर्सर्स हैं आपके जो बेसिकली यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर सीखते हैं टोटल निकालना। टोटल निकालने के यहाँ पर 4 तरीके हैं, मैं आपको चारों बताऊंगी, आपको जो इजी लगे वो आप यहाँ पर कर सकते। सबसे पहले मैंने कहा इक्वल टू के बिना आपका कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा। इक्वल टू आपने यहाँ पर सेल पर क्लिक करना है तो वो उसका नेम अपने आप लिख लेगा। मैंने कहा प्लस कर दो इसमें क्या, मार्क्स, और यहाँ से इसे एंटर कर दो। ठीक है, वापस सेल पर आ जाओ। फॉर्मूला देखना है तो ये आपका फॉर्मूला बार होता है जहां पर आप अपना फॉर्मूला देख सकते, या फिर इसकी शॉर्टकट की भी होती है F2। ठीक है, आपका यहाँ पर फॉर्मूला एडिट हो गया। क्लियर? दूसरा तरीका, हम यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे इक्वल टू सम। पहला नंबर ये, कॉमा, दूसरा नंबर ये। अगर आप सम का फंक्शन यूज करोगे तो प्लस का साइन यूज नहीं करना, लेकिन हाँ अगर आप सम का फंक्शन नहीं यूज करते तो आपको प्लस का साइन यूज करना है। ठीक है, तीसरा तरीका, अब लेट सपोज मैंने कहा मेरे पास 10 सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो वो 10 सब्जेक्ट के मार्क्स अगर मैं लिखूंगी C4, D4, E4, F4, आपका बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इस पे क्लिक करो और इस पे लेफ्ट क्लिक करके ही अपने माउस को मूव करो। अब देखो ये आपका कॉमा की जगह कोलन ले रहा है। कोलन का बेसिकली मतलब होता है ये आपका एक रेंज लेगा। रेंज का मतलब आप इसको बताओ कि मुझे कहाँ से प्लस कराना स्टार्ट कराना है, कोलन लगाओ और उसके बाद आप उस सेल का नाम लिख दो यहाँ पर जहां तक आपको कराना है। तो कहाँ से लेके कहाँ तक कराना है, आप इसमें स्टार्टिंग सेल लिखो, एंडिंग सेल लिखो, उसके बीच में जितने भी सेल्स होंगे उन सब का ये आपको प्लस करके दे देगा। ठीक है, उसके लिए यूज होता है आपका ये फंक्शन। अब चौथा तरीका आपका जो है वो शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या, ऑल्ट है आपके कीबोर्ड में, ऑल्ट की के साथ आपने प्रेस करना है इक्वल टू। अब अगर आप यहाँ पर करोगे तो इसमें देखो
इसको इस सेल के ऊपर नंबर मिल गए तो इसने मुझे इसके ऊपर आपका प्लस करके दे दिया। अगर आप यही चीज बिल्कुल स्टार्टिंग के फर्स्ट सेल पे लगाते हो ऑल्ट इक्वल टू, तो ये आपके लेफ्ट के नंबर्स उठाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इससे ऊपर कोई नंबर नहीं मिल रहे, सारे लेफ्ट में ही मिल रहे। लेकिन ये आपका यूज बहुत कम होता है। क्यों? अब अगर मैं यहाँ से आंसर निकालूंगी, मेरा आंसर कितना आ रहा है 26, लेकिन मेरा आंसर आना कितना चाहिए 10 + 15 कितना होता है 25। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, लेफ्ट में जितने भी नंबर है ना उन सबका प्लस उठा रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि वो रोल नंबर है या मार्क्स है। ठीक है, तो अगर आपके पास रोल नंबर या एडमिशन नंबर जैसी फील्ड नहीं है तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसी फील्ड है तो आप इस फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला देखना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या बताई मैंने, F2। आप यहाँ से हर एक पे फॉर्मूला देख सकते। हर जगह जो आपका यूज होता है फॉर्मूला वो आपका ये वाला यूज होगा, इक्वल टू सम, जो आपका कोलन वाला है। ये आपका चाहे डेटा कम है तो भी यूज हो जाएगा, अगर डेटा ज्यादा है तो भी यूज हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंस होता है कि व्हाट इज फॉर्मूला एंड व्हाट इज फंक्शन। फॉर्मूला जो है वो यूजर क्रिएट करता है, जबकि फंक्शन जो है वो एक्सेल के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। और फॉर्मूला में एग्जांपल जैसे हमने ले लिया इक्वल टू D5 + C5, तो ये हमने खुद क्रिएट किया है, और जबकि ये चीज क्या है एक्सेल के अंदर पहले से प्री डिफाइंड होती है। तो फॉर्मूला यूजर खुद क्रिएट करता है और फंक्शन आपका क्या होता है, प्री डिफाइंड होता है एक्सेल। अब जो हमने जितने भी फॉर्मूला लगाए, ये जो सम वाले हैं ये सारे आपके फंक्शन है, जबकि अगर हम यहाँ से ये लगाते थे इक्वल टू ये प्लस ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम यहाँ से करते हैं इक्वल टू सम, मैंने कहा मुझे इन दोनों का सम दे दो। अब माउस के साथ तो आपको पता है कि यहाँ से आप ड्रैग करोगे तो सबका आंसर आ जाएगा, लेकिन माउस के बिना कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ किस डायरेक्शन में सिलेक्ट करोगे, डाउनवर्ड्स, तो शिफ्ट के साथ डाउनवर्ड्स एरो की प्रेस कर दो। अब मुझे इसे डाउनवर्ड ड्रैग करना है तो इसमें हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ D। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल + D। और यही चीज अगर मुझे राइट साइड ड्रैग करनी होती तो उसके लिए हम प्रेस करते कंट्रोल + R। ठीक है, राइट है याद रखना ना, राइट है तो R, डाउन है तो D, कंट्रोल इसमें कॉमन रहेगा। ठीक है, या फिर एक और तरीका भी, आप सबसे पहले अपने फॉर्मूला को कॉपी कर लो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लो, देन आप एंटर कर लो। ठीक है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते नहीं है, सिलेक्ट करते और एंटर करने लग जाते हैं। तो एंटर आपका तब वर्क करेगा जब आपने इसको कॉपी कर रखा होगा, अगर कॉपी नहीं किया होगा तो आपका एंटर वर्क नहीं करेगा, तब आपका क्या वर्क करेगा, कंट्रोल + D। क्लियर? ऐसे ही अगर आपको एवरेज निकालनी है, आप यहाँ से एवरेज निकाल सकते हो, कैसे, इक्वल टू एवरेज। ठीक है, एवरेज किया, अब आपको मैंने कहा मुझे मार्क्स 1 और मार्क्स 2 का एवरेज चाहिए, सिलेक्ट करो कंट्रोल D। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की तरफ देख लेते हैं। सिलेक्ट करो, कॉपी पेस्ट जैसे आप नॉर्मल करते हो कंट्रोल C कंट्रोल V से, वही है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। फॉन्ट फेस अगर आपको चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको फॉन्ट साइज रखना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर। अब अगर मैं आपको इसका कंट्रोल P से प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं तो आपका ये प्रिंट प्रीव्यू इस तरीके से आता है, जिसमें बॉर्डर्स यानी जो पीछे की ग्रिड लाइंस हैं वो आपकी प्रिंट होके नहीं आती। लेकिन अगर आपको ये प्रिंटिंग में चाहिए तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके इस पे बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। अब बॉर्डर आपकी मर्जी, आप सिर्फ बॉटम बॉर्डर देना चाहते हो, लेफ्ट, टॉप, नो, ऑल, कौन सा देना, मैंने कहा मुझे ऑल बॉर्डर दे दो। अब कंट्रोल P से देखोगे तो आपका प्रॉपर इसका एक स्ट्रक्चर बन के आ जाए। नेक्स्ट आपका आता है फिल कलर, यहाँ से आप अपने इसमें कलर फिल कर सकते हो। फॉन्ट कलर, अपने टेक्स्ट का आप जो भी चाहो अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 6 तरीके की अलाइनमेंट्स आती हैं। अगर आपको किसी भी कॉलम का साइज इंक्रीज करना है तो 2 कॉलम्स के बीच में आओगे, आपको एक ऐसा सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक करो, क्लिक करके रखो और अपने माउस को मूव करो। सेव विद रो की हाइट बढ़ानी है, क्लिक करो करके रखो और यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा दो। अब यहाँ से आपके पास अलाइनमेंट आती है लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब अगर मैं सेंटर की बात करूं, क्या ये मेरे सेल का सेंटर है? नहीं, ये आपका क्या है, सेल का सेंटर कुछ यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में टॉप रो में चाहिए तो ये हम यहाँ पर क्या है, एक सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, एक आपकी होगी टॉप रो, ठीक है, ये आपकी होगी टॉप रो, ये मिडल रो और ये बॉटम। ठीक है, यहाँ पे आपको लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या राइट में। ठीक है, तो टॉप रो में अगर लेफ्ट में चाहिए तो ये, सेंटर में चाहिए
बॉटम में चाहिए, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट में टॉप रो में चाहिए, मिडिल रो में चाहिए या बॉटम रो में। राइट अलाइनमेंट टॉप रो में चाहिए, मिडिल में चाहिए या फिर बॉटम। सेंटर देना है तो आपको यहाँ से सेंटर प्लस यहाँ से आपको मिडिल अलाइन देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहो सेल्स का साइज डिक्रीज कर सकते। नेक्स्ट आपके पास आता है टेक्स्ट ओरिएंटेशन। टेक्स्ट ओरिएंटेशन हमेशा सिर्फ हेडिंग्स पर अप्लाई होगा। काउंटर क्लॉकवाइज देना है, एंगल क्लॉकवाइज देना है, वर्टिकल टेक्स्ट देना है, ठीक है। तो जैसा भी देना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हो। सिर्फ किट पे दोगे आप हेडिंग्स के ऊपर। क्लॉकवाइज देना है, वर्टिकल देना है, रोटेट कराना है, इस तरफ को रोटेट कराना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिमूव करना है उसी पर दोबारा क्लिक कर दो, रिमूव हो जाए। मार्जिन इंक्रीज आपको डिक्रीज वगैरह करना है, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है रैप टेक्स्ट एंड मर्जेंट सेंटर। लेट्स सपोज हमने यहाँ से स्टूडेंट रिपोर्ट लिखा और मैं नेक्स्ट सेल में लिख रही हूँ क्लास। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी मैं स्टूडेंट रिपोर्ट लिख रही हूँ और नेक्स्ट सेल में कुछ लिख रही हूँ तो मेरा जो सेल है ना वो मेरा कहीं और शिफ्ट हो रहा है। यानी शिफ्ट का मतलब जो रिपोर्ट है वो आपका इस सेल के पीछे हाइड हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये मेरे को इस तरीके से लिख के दे दे, इस सेल में स्टूडेंट और इसके नीचे लिख कर दे दे रिपोर्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस सेल पे क्लिक कर कर यहाँ से क्लिक कर देना है रैप टेक्स्ट, यानी वो जो टेक्स्ट है वो उसके नीचे आपका रैप होके आ जाए, ठीक है। मर्जेंट सेंटर का मतलब बहुत सारी सेल्स को मिलाकर एक सेल बना देना। मैंने कहा मुझे यहाँ पर हेडिंग लिखनी है तो इन सबको सिलेक्ट कर कर मर्ज एंड सेंटर कर दो, यानी मर्ज भी करो और जो भी मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगी वो अब सेंटर में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे अब आपका ये एक ही सेल बन गया। तो ये आपका क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर। क्लियर। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से कोई सेल स्टाइल देना है तो आप यहाँ से भी अपना सेल पे कोई स्टाइल दे सकते हो, ठीक है। कितना % आपको कलर लाइट डार्क कराना है आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते। टेबल को फॉर्मेट कराना है आप यहाँ से कोई भी टेबल स्टाइल ले सकते हो, आपकी टेबल फॉर्मेट हो गया, ठीक है। जो भी आप यहाँ से लेना चाहो वो आप टेबल स्टाइल ले सकते। क्लियर, ठीक है। टोटल हो गया आपका, एवरेज हो गया आपके, इसमें से भी ऑलमोस्ट सारे। कॉपी पेस्ट भी एक बार देख ही लेते हैं। कॉपी करो Ctrl+C से, पेस्ट किससे होगा, Ctrl+V से। जबकि कट पेस्ट से क्या होगा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+X से कट कर देंगे और नीचे आके इसको पेस्ट कर, ठीक है। तो इनकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, कॉपी की आपकी शॉर्टकट की क्या थी, Ctrl+C, पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V, देन आपके पास कट की शॉर्टकट की Ctrl+X। इसके अलावा अंडू की शॉर्टकट की हमें पता ही है क्या, Ctrl+, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी कौन सी शॉर्टकट की पढ़ी है कि अगर हमें फॉर्मूला एडिट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, F2, ठीक है। एडिट क्या करना है, फॉर्मूला, या फिर फॉर्मूला अगर हमें देखना। क्लियर। और बाकी हमने कुछ सम के फॉर्मूलाज लिखे थे, जैसे कि एक बार मैं ये नोट डाउन कर लो फिर आपको मैं सम के फंक्शंस दिखा देती हूँ। सम के फंक्शन, पहला इक्वल टू, लेट सपोज मैंने कहा B3 + C3, दूसरा इक्वल टू सम ब्रैकेट B3, C3, तीसरा इक्वल टू सम B3 : C3, कोलन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, रेंज। और चौथा आपका शॉर्टकट की है क्या, ऑल्ट की के साथ आपने क्या प्रेस करना है, इक्वल टू की, ये आपकी क्या है, शॉर्टकट की। इसके अलावा हमने एवरेज का फॉर्मूला देखा, इक्वल टू एवरेज, और यहाँ से इसकी रेंज सेलेक्ट कर लो, जैसे कि मैंने कहा मुझे B3 से C3 तक की, ठीक है। यहाँ से आप अपना एवरेज का कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आपको कोई यहाँ से फॉर्मेट लेना है, करेंसी फॉर्मेट, अकाउंटिंग फॉर्मेट, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। डेसिमल अगर आपको लगाने हैं तो आप यहाँ से डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सिर्फ नंबर्स को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, ठीक है। कॉमा स्टाइल अगर लगाना है तो आप इसमें कॉमा स्टाइल लगा सकते हो। करेंसी का कोई सिंबल लगाना है, मैंने कहा मुझे डॉलर लगाना है तो यहाँ से आपका डॉलर का साइन आ, ठीक है। इनको परसेंटेज में करना है तो ये परसेंटेज में, नॉर्मल करना है तो यहाँ से अगेन और इसे जर्नल फॉर्मेट, ठीक है। तो आज के लिए अभी पहले इतना ही रखते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो और साथ साथ फॉर्मूलाज को लर्न करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपके फॉर्मूलाज लर्न होते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में।